गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 3 मोर ऑन पेंट। आपने ऑलरेडी पेंट के बारे में देखा ही होगा, सुना ही होगा। एक्चुअली हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पेंट के बारे में देखा भी था, पढ़ा भी था। तो वही सारी चीज़ें कुछ नई यहाँ पर आएगी। You have already learned to draw and make picture in MS Paint in previous class. Let us learn more about feature of MS Paint and its advanced command। ठीक है, यहाँ पर कई सारे और पेंट के बारे में कमांड दिए गए हैं, जहाँ पर एक चीज़ है इमेज ग्रुप। In MS Paint, you can make change in a part of the picture or an object. To do this, you need to select the part of the picture that you want to change and then make the change. You can select the wall or the part of an image and object using select command. सबसे पहले select command से आपको image select करनी पड़ेगी। In image group से there are two types of selection. ऑलरेडी हमने देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर, है ना, रेक्टेंगल सिलेक्शन एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद कई सारे और कमांड आ रहे हैं। रिसाइज कमांड है, रिसाइज कमांड आपको यूज करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम पेंट ओपन कर लें। पेंट के अंदर आप पेंट ओपन करोगे तो पेंट के अंदर आपने अगर कुछ ड्रॉ किया है तो वो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको इमेज के अंदर कुछ एडवांस या तो फिर फीचर्स कुछ डालने हैं, तो वो फीचर्स आपको किस तरह से डालने हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। सिलेक्शन टूल अभी मैंने बताया, रेक्टेंगल सिलेक्शन एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन। रेक्टेंगल आएगा, क्लिक करके सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट होगा रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। फ्री फॉर्म क्या आएगा, तो कि फ्री फॉर्म के अंदर हाथ से ड्राइंग कर सकते हो, जैसे कि क्लिक प्रेस करके आपने ऐसा कुछ सिलेक्शन किया जिगजैग वाला, वो सिलेक्ट हुआ। सिलेक्ट करके बाद आप मूव करोगे तो वो हो जाएगा मूव। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो, जिगजैग वाला सिलेक्शन। यहाँ पर रिसाइज करने का ऑप्शन आपको दिया गया है। रिसाइज मतलब अंडरलाइन कर लेना। यू कैन यूज द रिसाइज ऑप्शन टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ free from selection. You can use the resize option to the increase and decrease size of an image. स्टेप 1 क्या करना है रिसाइज करने के लिए, रिसाइज मतलब दोबारा उसको साइज बढ़ाना या कम करना। सिलेक्ट द वॉल और पार्ट ऑफ एन इमेज। उसके बाद स्टेप 2 गो क्लिक होम टैब बटन and third step is resize in the image group. Resize and skew dialog box appear. Enter the percentage by which you want to change the picture, horizontal or vertical. अगर यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देखें तो आपको इमेज सिलेक्ट करनी होगी। इमेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रिसाइज ऑप्शन मिल रहा है। रिसाइज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर परसेंटेज आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल 100% है, उसको 200 कर रहा हूँ यानी डबल हो जाएगा। उसको ओके करूंगा क्लिक, ये डबल होगा इमेज। ठीक है, उसके बाद रिसाइज के अंदर और सारे भी ऑप्शन होंगे। रिसाइज के अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्यू करना और वर्टिकल स्क्यू करना भी होगा। हॉरिजॉन्टल अगर खिसका रहा हूँ मैं 80 डिग्री और ओके करूंगा तो वो खिसक जाएगा इस तरह से। किस तरफ खिसक रहा है, तो हॉरिजॉन्टल छोटा कर रहा हूँ अमाउंट 10%। ओके, ये दिखा आपको, ऐसे जो था वो इस तरफ का खिसक गया, तो वो है रिसाइज करना। ठीक है, तो वही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है हमारे लिए, यहाँ पर जो दिया है वो, तो वही चीज यहाँ पर आपको दिख रही है, मिल रही है, रिसाइज करना। उसके बाद है स्क्यू। तो स्क्यू भी कमांड भी हमने देखा। स्क्यू करना होता है कि द स्क्यू कमांड ट्विस्ट द ड्राइंग इमेज। अंडरलाइन कर लेना यहाँ पर। स्टेप 2 स्क्यू एंड इमेज। अगर आपको स्क्यू करना है तो किस तरह से स्क्यू कर सकते हो, वो यहाँ पर आपको इमेज स्क्यू करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, स्क्यू, है ना। तो हमने जो किया अभी वही था, है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्यू करना। ठीक है, उसके बाद फ्लिप एंड रोटेट। फ्लिप एंड रोटेट के अंदर अगर हम जाए तो फ्लिप एंड रोटेट के अंदर
Rotate is used to change the angle of the selection image. Flip horizontal option make a mirror image, where flip vertical option change the position of an image to upside down. फ्लिप करना, फ्लिप करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर इसको हमें फ्लिप करना है, पेड़ जो है उसको पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, फ्लिप करना है तो यहाँ पर रोटेट के अंदर फ्लिप वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, आप क्लिक करोगे तो वो फ्लिप हो जाएगा। जो फोटो था वो उल्टा हो गया, फ्लिप, है ना। वैसे ही यहाँ पर इस तरह से इमेज है, ऐसा फ्लिप करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके इमेज को लेफ्ट या राइट साइड भी फ्लिप इस तरह से कर सकते हो। तो फ्लिप ऑप्शन यहाँ पर है, जो मैंने आपको बुक के अंदर दिखाया वही चीज यहाँ पर है आपको फ्लिप के अंदर। उसके बाद नीचे क्रॉप आइटम है, तो क्रॉप्स के अंदर हम देखें तो अंडरलाइन कर लेना, दिस ऑप्शन हेल्प यू टू कीप द सिलेक्शन एरिया एंड डिलीट एवरीथिंग आउटसाइड इट। द सिंपल वर्ड क्रॉप मीन्स टू कट ऑफ, अंडरलाइन जरूर कर लेना। क्रॉप करना हो तो क्रॉप अगर आप करना चाहते हो तो क्रॉप आप यहाँ से कर सकते हो, क्रॉप कमांड यहाँ पर मिल रहा है, आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ बीच वाला जो पोर्शन है वही रहेगा, बाहर वाला पोर्शन डिलीट हो जाएगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये इतना ही पोर्शन बाकी रहा, तो वो है क्रॉप। क्रॉप करना मतलब उतना ही पोर्शन वहां पर आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्रॉप के बाद नीचे अगर हम देखें तो नीचे यहाँ पर कई सारे स्टेप आपको दिख रहे हैं जो ऑलरेडी हमने देखे। उसके बाद है सेटिंग ड्राइंग इमेज एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यू कैन ऑल्सो सेव एन इमेज एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अगर आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड की तरह सेव करना है तो आप कर सकते हो। स्टेप टू सेट एन इमेज एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, क्लिक ऑन पेंट बटन, यानी कि ऊपर का जो बटन आएगा वहां क्लिक करो, सिलेक्ट सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, a sub menu appears। उसके बाद चूज एनी ऑफ द थ्री ऑप्शन, फिल, टाइल और हॉरिजॉन्टल सेंटर। आप यहाँ पर फाइल मेनू के ऊपर या तो फिर जो भी ऑप्शन मेनू आ रहा था जहाँ क्लिक करने के लिए बोला था आप क्लिक करोगे, फाइल मेनू के अंदर वहाँ लिखा हुआ है ये रहा, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ से आप बैकग्राउंड के लिए, यानी कि यहाँ जो दिख रहा है आपको ऐसा, वहां पर आपको बैकग्राउंड डालना हो तो यहाँ से आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड या ये वाली इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे ऑप्शन दिया गया है आपको जहां आपको फुल स्क्रीन व्यू मिल रहा है। टू व्यू फुल स्क्रीन व्यू मतलब सिर्फ आपको देखने के लिए इमेज बड़ी हो जाएगी, व्यू बड़ा हो जाएगा। टू व्यू योर ड्राइंग इमेज इन फुल स्क्रीन, उसके लिए यूज होगा फुल स्क्रीन व्यू। व्यू मेनू के अंदर फुल स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले के अंदर जाकर आप क्लिक करोगे, डिस्प्ले व्यू मेनू फुल आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मुझे करना है तो व्यू के अंदर मैं जाऊंगा, फुल स्क्रीन व्यू यहाँ पर मिल रहा है, मैं क्लिक करूंगा तो फुल व्यू आपको मिल जाएगा। आपको बाहर निकलना है तो बाहर निकालने के लिए एस्केप वाली की आएगी, वो आपको प्रेस करनी पड़ेगी कीबोर्ड से, तो वो आपको बाहर आकर आपको छोटी इमेज करके वापस दे देगा। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर पेंट के अंदर कुछ इतने ही फंक्शन दिए हुए हैं, है ना। याद रखना है आपको, रिसाइज किसे कहते हैं, स्क्यू किसे कहते हैं। रिसाइज मतलब छोटा इमेज या फिर बड़ा करना, उसको रिसाइज कहा जाएगा। स्क्यू मतलब ऊपर से टेढ़ा करना, है ना, या तो फिर साइड से टेढ़ा करना, वो स्क्यू आएगा। फ्लिप, फ्लिप मतलब ऊपर की ओर घुमा देना या तो फिर राइट साइड घुमा देना, रोटेट करना। क्रॉप, क्रॉप मतलब उतनी ही चीज बाकी रहेगी जितनी सिलेक्ट होगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन सिलेक्ट होगा नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज के बारे में अगर बताओ तो मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया था, सारे एक्सरसाइज के अंदर जो भी एक्सरसाइज है आपको खुद करनी पड़ेगी। जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, इन फिलिंग द ब्लैंक्स यू कैन मेक चेंज इन पार्ट ऑफ द पिक्चर और एन ऑब्जेक्ट, है ना। इन फिलिंग द ब्लैंक यू कैन मेक चेंज इन अ पार्ट ऑफ द पिक्चर, है ना। तो उसके लिए क्या काम आएगा, MS Paint। The filling the blank command is found in image group. The filling the blank commands is found in image group.
इमेज के अंदर, इमेज ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलेगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर नहीं पता चल रहा यहाँ देखकर भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको वो बुक के अंदर पढ़कर वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है एग्जाम के अंदर, तो अगर यहाँ पर एग्जाम के अंदर आपको आ नहीं रहा, तो बाकी के ऑप्शन देख लो पहले, ठीक है। पहला ऑप्शन आ गया MS पेंट, कंप्लीट हो गया। दूसरा रोटेट इज यूज्ड टू चेंज द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ सिलेक्शन इमेज, यानी कि क्या करेगा, एंगल चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन इज द फिलिंग द ब्लैंक ऑप्शन हैव्स टू कीप द सिलेक्ट एरिया एंड डिलीट एवरीथिंग आउटसाइड इट, वो आएगा क्रॉप, ठीक है। तो पहले में आएगा MS पेन, सेकंड में एंगल, थर्ड में क्रॉप, तो जो बाकी बचा वो आएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो आप एग्जाम के अंदर। ट्रू एंड फॉल्स मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, आपको खुद करना पड़ेगा। द स्क्यू कमांड इज यूज्ड टू रिसाइज द इमेज, रॉन्ग है, ठीक है। स्क्यू से आप टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो, रिसाइज मतलब उसकी साइज कम करना या छोटा करना होता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना। एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, ठीक है, वो अभी करने की जरूरत नहीं है। आंसर वन वर्ड के अंदर लिखना पड़ेगा, शॉर्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा, जो भी मैंने अभी टिक करवाया वो सारे शॉर्ट आंसर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, लॉन्ग आंसर की आपको अभी जरूरत है नहीं, ठीक है। MCQ परफेक्ट कर लेना, ठीक है। आफ्टर फिलिंग द ब्लैंक अ ड्राइंग यू कैन रिसाइज, मूव, कॉपी, रोटेट और क्रॉप इट, है ना। सिलेक्ट करने के बाद ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें याद रखना, जो भी हमें लेक्चर लिया है वो आपको एक्सरसाइज के अंदर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो बेझिझक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा जो आपका ऑलरेडी विंडो से 4th स्टैंडर्ड के अंदर था, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, दोबारा बना रहा हूँ, वो देख लेना, चेक कर लेना। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।